नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 पीएम। 75 का होने पर चौतरफा फंस गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार खुद इस्तीफा नहीं दिया तो क्या जबरन रिटायर कर दिए जाएंगे। मतलब पहले तो पीएम मोदी को वसुंधरा राजे ने भरे मंच पर बेइज्जत किया, फिर मोदी के खिलाफ मुरली मनोहर जोशी सुप्रीम कोर्ट चले गए। लेकिन अब तो गजब हो गया है। नितिन गडकरी ने गुजरात लॉबी का डायरेक्ट नाम लेकर अमित शाह को खुला चैलेंज किया है, तो तहलका मच गया है। तो फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर कैसे आर पार की जंग शुरू हो गई है आपको बताएंगे, लेकिन खबर में सबसे पहले गडकरी ने क्या बड़ा धमाका किया है। बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर आप देखिए इंडिया टीवी की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि पैसे देकर चलवाई गई खबरें, पेट्रोल में एथेनॉल मिक्स करने के आरोपों पर नितिन गडकरी ने तोड़ी चुप्पी। जानिए क्या कहा। तो नितिन गडकरी ने काफी कुछ कहा है। पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने एथेनॉल केस को खारिज कर दिया तब नितिन गडकरी ने कहा कि उन्हें पॉलिटिकली टारगेट किया गया है, और अब तो नितिन गडकरी खुलकर नाम लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, नितिन गडकरी ने गुजरात लॉबी को ठिकाने लगाने का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है, और ऐसा पहली बार हुआ है कि गडकरी ने डायरेक्ट नाम लेकर अमित शाह को खुला चैलेंज किया है। खबर भी मौजूद है। खबर का मेन पॉइंट मैं आपको पढ़कर सुना भी देती हूं कि कैसे नितिन गडकरी के बयान से तहलका मच गया है। देखिए खबर में लिखा हुआ है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण को लेकर अपने ऊपर लगे आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है। गडकरी ने सोमवार को कहा कि ये उनके फैसलों से नाखुश एक शक्तिशाली आयात लॉबी का काम है। तो नितिन गडकरी ने डायरेक्ट चैलेंज किया है। आयात लॉबी का नाम लिया है, गुजरात लॉबी का नाम लिया है। अगर नितिन गडकरी चाहते तो विपक्ष का भी नाम ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर विपक्ष नहीं बल्कि आयात लॉबी को संबोधित किया गया है। फिलहाल इशारा काफी है कि किस तरीके से नितिन गडकरी ने गुजरात लॉबी को आड़े हाथों ले लिया है। आप अच्छे से जानते हैं कि जैसे ही नितिन गडकरी का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए आगे किया गया, उसके बाद से एथेनॉल केस की खबरें निकलकर सामने आई। जब खबरें सामने आई, उन सबके बीच उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ। चुनाव के बीच नितिन गडकरी ने साफ कर दिया कि वो किसी के दबाव में आने वाले नहीं है। जब नितिन गडकरी ने खड़गे के साथ उपराष्ट्रपति चुनावों में सदन में एंट्री मारी थी, तभी समझ में आ गया था कि दाल में कुछ काला है। फिलहाल अब बयान से साफ हो गया है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। क्रोनोलॉजी समझिए। पहले तो नितिन गडकरी ने कहा कि उन्हें पॉलिटिकली टारगेट किया गया है, फिर नितिन गडकरी ने कहा कि उनके खिलाफ पैसे देकर खबरें चलवाई गई हैं, और अब नितिन गडकरी कह रहे हैं कि ये आयात लॉबी का काम है, उस लॉबी का काम है जो कि उनके फैसलों से नाखुश है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साफ समझ में आ रहा है कि नितिन गडकरी ने अमित शाह को डायरेक्ट खुला चैलेंज कर दिया है, क्योंकि गोदी मीडिया किसके इशारे पर खबरें चलाता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। फिलहाल एक तरफ जहां गडकरी पर दबाव बनाया गया, वहीं दूसरी तरफ वही खेल वसुंधरा राजे के साथ हुआ है। लेकिन वसुंधरा राजे हैं कि मानने के लिए तैयार नहीं है। वसुंधरा राजे ने मोदी काल के इतिहास में ऐसा पहली बार किया कि भरे मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेइज्जत कर दिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मोदी जी 75 का होने के बाद घुटनों पर आ गए हैं। पहले तो अल्पमत की सरकार में कमजोर हुए और अब 75 का होने के बाद गिड़गिड़ाने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। साफ दिखाई दे रहा है, बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वसुंधरा राजे सुनने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ मोदी जी मनाने में जुटे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं, इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर पेच फंस गया है। एक तरफ जहां संघ के करीबी नेताओं सांसदों ने कमान संभाली है, वहीं दूसरी तरफ जिन्हें 75 का होने पर मोदी शाह ने बहुमत की सरकार में मनमानी चलाकर रिटायर कर दिया था, वो भी अब मुखर होकर सामने आ गए हैं। मतलब मोदी की सबसे लोकप्रिय स्कीम के खिलाफ मुरली मनोहर जोशी सुप्रीम कोर्ट चले जाएं और सीजीआई गवाही को पत्र लिख दें, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। ये वही मुरली मनोहर जोशी हैं जिन्होंने पहले भी पत्र जारी करके बताया था कि किस तरीके से उन्हें जबरन 75 का होने
होने पर रिटायर कर दिया गया है, उनका टिकट काट दिया गया है। अब वही मुरली मनोहर जोशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मार्गदर्शक मंडल में शामिल करने पर तुले हैं। मतलब जैसे ही मोदी जी 75 के हुए हैं, लगातार बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, पहले मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि जीडीपी को लेकर भारत की स्थिति भयानक है, और अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खुली बगावत शुरू हो गई है। फिलहाल जहां एक तरफ संघ के करीबी सांसदों, नेताओं और मोदी जी के रिटायर किए गए दिग्गज नेताओं ने कमान संभाली है, वहीं दूसरी तरफ सूत्रों के हवाले से खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि संघ की तरफ से, भागवत की तरफ से संजय जोशी के नाम को फाइनल कर दिया गया है। तो फिलहाल जैसे हालात हैं, ऐसे में क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर संजय जोशी बन गए तो मोदी जी का रिटायरमेंट पक्का हो चुका है। मेरी जानकारी के मुताबिक शिवराज सिंह हो, चाहे नितिन गडकरी हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, राजनाथ सिंह, नितिन और ये अपने वसुंधरा राजे और शिवराज चौहान ने अध्यक्ष बनने से साफ मना कर दिया है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में आते हैं तो ये उनके पीछे पड़ जाएंगे। दूसरा ये है कि अगर नितिन गडकरी भी पीछे हटते हैं तो संघ के पास सिर्फ एक ब्रह्मास्त्र बचता है और उसका नाम है संजय जोशी। तो इसलिए संजय जोशी के नाम पे संघ अड़ा हुआ है और हो सकता है कि अंत में मजबूरीवश इनको गडकरी को छोड़ के, बाकी सबको छोड़ के संजय जोशी को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना पड़े। तो सुना आपने, दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर और वरिष्ठ पत्रकार ने डंके की चोट पर दावा किया है कि संजय जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए फाइनल कर दिए गए हैं। जहां एक तरफ गडकरी, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे पीछे हटे हैं, वहीं दूसरी तरफ मोदी शाह के सबसे दुर्विरोधी संजय जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं। फिलहाल जैसे हालात हैं, ऐसे हालातों में अगर संजय जोशी ने कमान संभाली तो मोदी जी की विदाई तय हो चुकी है। आपको बता दें, वैसे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है तो किसी तरह की कोई वोटिंग की परंपरा नहीं है। संघ और भारतीय जनता पार्टी का आला कमान सर्वसम्मति से फैसला लेता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर पेच फंस जाए तो वोटिंग नहीं हो सकती। फिलहाल अगर वोटिंग होगी तो संजय जोशी का नाम फाइनल होना तय हो चुका है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ संघ के करीबी सांसदों समेत मोहन भागवत ने कमान संभाली है। आपको बता दें, मोहन भागवत के सामने मोदी जी गिड़गिड़ाने को मजबूर हैं। लगातार तारीफों पर तारीफ किए जा रहे हैं, लेकिन मोहन भागवत ने संजय जोशी के नाम को लेकर मोहर लगा दी है। फिलहाल जैसे हालात हैं, ऐसे में अगर संजय जोशी आएंगे तो क्या मोदी जी जाएंगे? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के खेल पर और नितिन गडकरी के बयान पर जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।